अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन ईयर यानी इंसानी कान। सबसे पहले हम उसके फंक्शन को बताएंगे दैट आवर ईयर हेल्प्स इन द हेयरिंग एंड आल्सो टू मेंटेन द बैलेंस और इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी। कि हमारा कान जो है एक दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो हेयरिंग यानी सुनने में मदद देता है, और सेकंड जो है वो हमारे बॉडी के बैलेंस को मेंटेन करने में, यानी अगर रनिंग वॉकिंग के दौरान हमारा जो बॉडी बैलेंस है वो उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता होता है, वो हमारा ईयर है। ठीक है, so this is our ear. First of all, we discuss the structure of the ear and also the parts, also the function of each part. Ear is divided into three parts: external ear, middle ear and inner ear. सबसे पहले एक्सटर्नल ईयर के हमारे जो है वो थ्री पार्ट्स होते हैं। जो एक्सटर्नल ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं पिना। जो पिना है वो एक्सटर्नल पार्ट है, ये कार्टिलेज का बना होता है, इसके कार्टिलेज के ऊपर स्किन कवर्ड होता है और इसको पिना बोलते हैं। सेकंड जो हमारा पार्ट है एक्सटर्नल एयर का वो है ऑडिटरी कैनाल। ये आप देख सकते हैं कैनाल लाइक स्ट्रक्चर ही है, और ये इसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो हेयर्स होता है और प्लस दूसरा वैक्स होती है। ठीक है, वैक्स जो चिप टाइप स्ट्रक्चर होता है। अब वो हेयर और वैक्स का फंक्शन क्या है? हेयर और वैक्स जो है वो हमारे अगर कोई इंसेक्ट्स हमारे कान के में चला जाए, कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया हो तो उनको मारने में और फिर उनको अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर तक जाने से रोकती हैं। जो थर्ड पार्ट है हमारे एक्सटर्नल लेयर का वो है टेम्पेनम। टेम्पेनम को हम एयर ड्रम भी बोलते हैं। एयर ड्रम होता है लाइक कान का पर्दा। ये एयर ड्रम है, ये टेम्पेनम है। टेम्पेनम का फंक्शन क्या है? ये सेपरेट कर रहा होता है जो मिडल लेयर है उसको एक्सटर्नल लेयर से, यानी एक्सटर्नल लेयर और जो मिडल लेयर को जो सेपरेट करता है वो टेम्पेनम है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडल लेयर की। ये हमारे एक्सटर्नल लेयर के थ्री पार्ट्स डिस्कस हो चुके हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा है मिडल लेयर, और जो मिडल लेयर है उसमें भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास होती है हमारे पास तीन जो है वो ऑसिकल्स होती हैं। ऑसिकल्स किनको बोलते हैं? ऑसिकल्स एक्चुअली होती हैं हम बोन स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको ऑसिकल्स बोलते हैं। तो ये जो थ्री ऑसिकल्स हैं, एक ये ऑसिकल हो गई, एक ये ऑसिकल हो गई एंड थर्ड दिस वन। ये ऑसिकल्स हैं। ये पहले तो इनके फंक्शन को बताएं। ये जो ऑसिकल्स हैं इनका फंक्शन होता है कि जब यहाँ से साउंड वेव्स की वाइब्रेशंस वाइब्रेट होके साउंड वेव्स आए तो टेम्पेनम को वाइब्रेट करती हैं। फिर ये जो ऑसिकल्स के दरमियान रहती है, क्योंकि ये ऑसिकल टेम्पेनम से साइज़ में छोटी होती हैं, तो ये उन वाइब्रेशंस के प्रेशर को बढ़ा देता है जो कि इंटरनल एयर की तरफ जानी होती हैं। ठीक है, और ये लास्ट ये नेम्ड होती हैं। इनके नेम हैं थ्री ऑसिकल्स के, मैलस, इंकस एंड स्टेप्स। इनको नेम किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर शेप। लाइक मैलस को हम हैमर बोलते होते हैं, और हैमर ये हैमर की शेप का होता है, हथौड़ा। एंड इंकस एनविल की शेप का होता है, और जो स्टेप्स हैं स्टिरिप जो घोड़े का जिसके ऊपर पाँव चढ़ कर हमें घोड़े के ऊपर चढ़ना होता है वो स्टिरिप होता है। यहाँ जो है वो ये जो स्टिरिप है ये किससे अटैच होती है? ये ओवल विंडो से अटैच होती है। ठीक है। तो मिडल एयर के अंदर क्या क्या होता है? मैलस, इंकस एंड स्टेप थ्री बोन्स होती हैं एंड वन ओवल विंडो होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो है हमारा इनर ईयर। अब इनर ईयर के पास हमारे पास क्या क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं। एक तो थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। दीज आर द थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स, देन वेस्टिब्यूल, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द कोक्लिया। पूरे एयर के अंदर जो हेयरिंग का मेजर फंक्शन परफॉर्म करता होता है, यानी ये तो सारे पैसेजेस हैं थ्रू विच द साउंड वेव्स ट्रैवल, बट जो हेयरिंग का जो मेजर फंक्शन जो हमारे पास परफॉर्म करता है वो कोक्लिया है। ओके, यानी जो कोक्लिया के अंदर क्या होता है? कोक्लिया के अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो है व्हाट इज़ दिस? इज़ दिस अ कोक्लिया, और ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं एंड दिस इज़ द वेस्टिब्यूल।
सो इनका फंक्शन कोक्लिया का फंक्शन क्या होता है, हेयरिंग का फंक्शन होता है, यानी ये जो ओवल विंडो है इसके बाद जो वाइब्रेशंस हैं वो कोक्लिया के फ्लूइड में जाएंगे और फिर वो मतलब हेल्प करेगा कोक्लिया, मतलब उसको फर्दर हेल्प करेगा उस हेयरिंग में। और फिर जो है ये होती है, हमें एक बात को क्लियर रखना चाहिए कि हमारे जो यानी जो भी हमारा सेंस ऑर्गन है, लाइक एयर नोज़ आइज़ इवन आर स्किन, सो इनके जो ब्रेन तक उसने अपना जो वो है फंक्शन, उसको अपनी जो उसके रिलेटेड है उसको ब्रेन तक पहुंचाना होता है मैसेज को। तो ये मैसेज नर्व्स के ज़रिए पहुंचते हैं। तो जो नर्व हमारे एयर के जो मैसेज को ब्रेन तक पहुंचाएगी उसको हम बोलते होते हैं ऑडिटरी नर्व। यानी कोक्लिया से जो है ये फर्दर जो है हमारी साउंड वेव्स का ट्रैवलिंग होगी ऑडिटरी नर्व में, फिर ये ब्रेन को मैसेज पहुंचा देंगे। वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल, अब इनके फंक्शंस क्या हैं। अब हमने यहाँ ऊपर डिस्कस किया है हेयरिंग एंड ऑल्सो टू मेंटेन द बैलेंस इक्विलिब्रियम ऑफ आवर बॉडी, यानी जो एयर है वो एक तो हेयरिंग का काम देता है जो हमने पूरा पैसेज बता दिया है। सेकेंड फंक्शन जो परफॉर्म करता होता है वो होता है इक्विलिब्रियम में बैलेंस को, तो वो हमारे कौन करेगा, ये सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल। ओके, ये वेस्टिब्यूल स्ट्रक्चर, ये थ्री सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं, ये हमारे हेल्प इन मेंटेनिंग ऑफ बॉडी। अच्छा, यहाँ आपको एक न्यू एक्स्ट्रा पैसेज नज़र आ रहा होगा, इसको बोलते होते हैं वेस्टिब्यूल, ये स्टेकियन ट्यूब। इसका फंक्शन क्या होता है, ये स्टेकियन ट्यूब जो होती है ये हमारी किस में ओपन होती है, ये हमारे नेज़ोफेरिंग्स में। नेज़ल इज़ फॉर नोज एंड फेरिंग्स, एज यू नो कि वो कॉमन पैसेज है फॉर बोथ द फूड एंड एयर, एंड सो ये नेज़ोफेरिंग्स में ओपन होती है और ये हेल्प कर रही होती है एयर प्रेशर को मेंटेन करने में बिटवीन द थ्रॉट एंड द मिडल एयर। यानी यहाँ पर जो एयर प्रेशर उसको मेंटेन करने में कौन हेल्प करता होता है, ये स्टेकियन ट्यूब। ओके, सो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एयर हो गया, यानी मिडल एयर, इनर एंड एक्सटर्नल एयर। अब हम बात करते होते हैं कि ये साउंड वेव्स ट्रैवल कैसे करती हैं। तो समराइज एंड क्लोज करें तो लाइक ये हमारा एक स्पीकर है, यहाँ से साउंड वेव्स, अब जो ऑडिटरी था उसका फंक्शन क्या होता था, हमें पता था कि वो हेल्प करेगा इन डायरेक्शन के, उसको डायरेक्शन देने के लिए साउंड वेव्स को इनटू द ऑडिटरी कैनाल। आफ्टर ऑडिटरी कैनाल साउंड वेव्स फिर किससे टकराएंगी, टिम्पेनम से, और टिम्पेनम वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। इस यहाँ से फिर जो है वो साउंड वेव्स जाएंगी हमारी 3 बोन्स यानी मैलस इंकस स्टेप्स में, और ये यहाँ पर इसको वाइब्रेट, यानी मूवेबल बोन्स होती हैं, जब इनको साउंड वेव्स मिलती हैं ये वाइब्रेट करती हैं। इसके बाद जो साउंड वेव्स होती हैं वो ओवल विंडो यहाँ पर जो होती है, जो कि सेपरेट कर रही होती है मिडल एयर और इनर एयर को, ओवल विंडो के बाद ये प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगी एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर। सो उसके बाद ये यहाँ पर जो कोक्लिया के अंदर जो फ्लूइड है वो वाइब्रेट करेगा, फिर ऑडिटरी नर्व के ज़रिए ब्रेन के पास ये हमारे पास मैसेज को ले जाएगा। सो दिस इज़ एक्चुअली द पैसेज ऑफ साउंड वेव्स थ्रू आवर एयर। सो थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।